हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बेस्ट ऑप में। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 10 यानी सर्कल्स की एक्सरसाइज नंबर 10.2 के सभी सवाल आज की वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए जल्दी से फिर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक थ्योरम कर लेते हैं जो कि आपकी बुक में दी गई है, थ्योरम नंबर 10.2। थ्योरम नंबर 10.2 क्या कहती है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि अगर एक सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट जो कि यहाँ पे हमने पी लिया है उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएँ एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। यानी यहाँ पर हमें ये बताना है कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए, ये है सेंटर ओ सर्कल का। मान लीजिए हम इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू से जोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इससे भी हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। और हम ओपी को भी आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ओपी भी ज्वाइन कर दी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ट्राइंगल बनता है और ये एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे कि इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देखें तो क्या हम कह सकते हैं OR इज इक्वल टू OQ? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि OR और OQ दोनों ही रेडियस हैं, है ना। इसी तरह क्या हम कह सकते हैं OP इज इक्वल टू OP? अरे OP इज इक्वल टू OP तो है ही, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। और हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया जाता है तो वो जो है टेंजेंट पे रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी रेडियस ड्रॉ की गई है इस टेंजेंट पे और ये भी रेडियस ड्रॉ की गई है इस टेंजेंट पे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। ये हमारी थ्योरम नंबर 10.1 के हिसाब से, ठीक है। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गई तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये तो आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कौन सी इसमें प्रॉपर्टी लगी है? हमारी लगी है RHS, यानी राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। अगर दो ट्राइंगल में एक राइट एंगल, उनका हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इससे हमें क्या है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। तो इस तरह से हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएं तो फिर उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक इक्वल होती है। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम पॉइंट Q, देखिए ये है पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल पर Q पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचें तो उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, O से Q का डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है वो सर्कल का हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि हाँ गिवन क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो हमने लिख दिया कि QP जो है वो सर्कल की टेंजेंट है, QP जो है वो 24 सेंटीमीटर हमें दी गई है और QO जो है वो हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर एंड वी नीड टू फाइंड OP, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने थ्योरम 1 पढ़ी थी, रेडियस जो है टेंजेंट पे वो परपेंडिकुलर होता है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है, ये हम जानते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि ट्रायंगल OPQ इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें पता चल गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, ठीक है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। सो OP स्क्वायर क्या है, OP तो हमें निकालना ही है, ठीक है। ये ऐसा कैसे रखेंगे, OQ, PQ क्या है, PQ है 24 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। सो OP स्क्वायर इज व्हाट, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर।
ठीक है, ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसका फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करते हैं। देयरफॉर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24, दैट मीन्स ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका आता है 49 इंटू 1 इज इक्वल टू 49, दैट मीन्स ओ पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 विच इज़ 7 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इन चारों में से हमारा आंसर कौन सा ठीक है। तो हमारा 7 सेंटीमीटर ए पे आ रहा था, तो ये आंसर हमारा ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि एक फिगर दी गई है, उसमें हमें कहा है कि टी पी जो है और टी क्यू जो है वो दोनों टेंजेंट हैं सर्कल के। सर्कल का सेंटर ओ है और हमें दिया गया है कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो 110 डिग्री है। तो हमें बताना है कि पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया गिवन, ये दोनों टेंजेंट्स हैं सर्कल के, ये एंगल 110 डिग्री का, और हमें क्या निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए अगेन हमें थ्योरम नंबर 1 से पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो हमें पता है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी टी। ठीक है, एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू टी। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड हियर देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्वाड्रिलेटरल ही है एक, ठीक है, ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। इन क्वाड्रिलेटरल POQT, ठीक है, इन चारों एंगल का सम क्या होता है हमें पता है, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल P कितना है 90 डिग्री, एंगल T कितना है वो हमें निकालना है, एंगल Q कितना है 90 डिग्री और एंगल O कितना है वो हमें दिया गया है 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो फिर एंगल T कितना हो गया, एंगल T हो गया 360 डिग्री, ये सब माइनस हो जाएंगे, माइनस 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच मीन्स 180 माइनस 110 विच मीन्स 70 डिग्री। सो हमें बताना था इन चारों में से हमारा सही आंसर कौन सा है। तो हमारा आंसर है 70 डिग्री विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इफ टेंजेंट्स PA and PB from point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। मतलब ये दोनों टेंजेंट्स जो इस सर्कल पर ड्रॉ की गई है, ये जो आपस में ये दोनों टेंजेंट्स आपस में 80 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें बताना है कि POA, यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं, देखिए हमें ये वाला एंगल निकालना है, POA कितना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखिए अगेन हमें, अगर हम इन दो ट्राइंगल्स की बात करें तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। ठीक है, हमें पता है कि एंगल A एंड एंगल B दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारी थ्योरम कहती है, थ्योरम नंबर 10.1 जो आपकी बुक में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी थ्योरम मेंशन करेंगे। उसके बाद हमें पता है कि OA इज इक्वल टू OB है। ठीक है, दोनों क्योंकि ये रेडियस हैं। ठीक है, और आप कहेंगे OP इज इक्वल टू OP है क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PB, जो कि आपकी थ्योरम नंबर 10.2 जो भी हमने करी थी वो कहती है, देयरफॉर ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल APO PO इज इक्वल टू एंगल BPO। ठीक है,
अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये जो हैं ये आपके कितने आएंगे, ये आपके आधे ही तो होंगे, क्योंकि आपका ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर या हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू 80 डिग्री। और क्योंकि ये दोनों एंगल हैं, अगर मैं इसको 1 लिख दूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल ए पी ओ प्लस बी पी ओ की जगह भी एंगल ए पी ओ लिख देती हूँ इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो 2 एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 80 डिग्री, सो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया 40 डिग्री। नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल पी ओ ए एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमें पता ही है कि किसी भी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हमें ये एंगल पता है 90 डिग्री का, ये हमने निकाल लिया 40 डिग्री का है, तो हम ये निकाल सकते हैं। सो एंगल P जो है वो हमने निकाल लिया है 40 डिग्री, एंगल O हमें निकालना है, एंगल A हमें पता है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एंगल O कितना आएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम 130 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो पैरेलल होती हैं, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें जो दिया गया है हमने लिख लिया है ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये दोनों टेंजेंट हैं, ए और बी पॉइंट पे टेंजेंट है, और हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। तो हमें क्या करना है, देखिए हमने बहुत पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, और उन्हें कोई एक ट्रांसवर्सल काटती है, ठीक है, तो फिर जो ये एंगल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की अपने बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल जो हमारा ये है ए यानी ओ ए एक्स जो है, ठीक है, ये है, ये इक्वल है इसके, ठीक है, एंगल ओ बी वाई डैश। क्यों इक्वल है, बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री हैं, और क्यों 90 डिग्री हैं दोनों, ये हमारी थ्योरम नंबर 10.1 बताती है, ठीक है, कि जब भी हम रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस को ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये दो लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, और इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये इक्वल हैं। दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो, ठीक है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, ठीक है। तो हम इसका उल्टा कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल ए बी ट्रांसवर्सल एक्स वाई और एक्स डैश वाई को कट करता है इस तरह से कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो फिर एक्स वाई जो है वो एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है, ठीक है। सो वी कैन से देयरफॉर एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है कि अगर हम एक सर्कल पे एक टेंजेंट बनी हुई है, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर उस सर्कल के सेंटर से पास होकर निकलेगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमें दिया गया है कि ए बी जो है वो सर्कल पे पी पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है, और हमने प्रूव क्या करना है कि पी पॉइंट पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इसके सेंटर से पास होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए, मान लीजिए हमने ये एक पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है, अभी हमें नहीं पता ये सेंटर है, हमने एक ये पॉइंट ड्रॉ किया इस तरह से कि ये इस पे
परपेंडिकुलर हो, जो हमें कहा गया है पी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, यानी ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम इस पे, ये तो हमें दिया ही गया है कि ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये तो हमें दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर हम सेंटर लें ओ, ठीक है, और सेंटर से अगर हम इस पे रेडियस को हम इस पे ड्रॉ करें टेंजेंट पे, ठीक है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब ओ अगर सेंटर है तो ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। थ्योरम 1 यही कहती है ना कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ओ पी जो है वो भी परपेंडिकुलर है, इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 तो हमें गिवन है कि भाई हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ ही किया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ पी, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये दोनों कब हो सकते हैं, जब ये ओ पी और ओ डैश पी ये दोनों तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकते, या तो ये होगा या ये होगा। अब ये दोनों हैं, इसका मतलब ही ये निकलता है कि जो ओ पी है एंड ओ डैश पी है, ये दोनों हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ पी एंड ओ डैश पी कोइंसाइड्स ईच अदर, ठीक है, समझ रहे हैं। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, बेसिकली ये दोनों एक ही होंगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। भाई ये डिग्री भी ये एंगल भी 90 डिग्री का और ये एंगल भी 90 डिग्री का हो, ये दोनों तो पॉसिबल हो नहीं सकते। तो अभी तो हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर ये था, हमने कोई और मान लिया, सेंटर से नहीं माना, सेंटर हमारा ओ है, हमने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर था, ठीक है। फिर हमने सेंटर से ड्रॉ किया, अब ये परपेंडिकुलर था, ये तो हमें गिवन था, और ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारी थ्योरम कहती है। तो इसके हिसाब से ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, और ये दोनों परपेंडिकुलर तो एक ही केस में हो सकते हैं, जब ये दोनों लाइनें एक ही हों, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करें। तो देयरफॉर हेंस वी कैन से हेंस दिस इज प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। एक टेंजेंट जो कि पॉइंट ए से ड्रॉ किया गया है, जिसका डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, उस टेंजेंट का डिस्टेंस जो सर्कल से है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमें उस सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, ए बी जो है वो टेंजेंट है सर्कल के, ठीक है, ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ए जो है वो 5 सेंटीमीटर, और हमें ओ बी की लेंथ निकालनी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमारी थ्योरम 1 के 10.1 के हिसाब से है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल्ड ट्रायंगल की जैसे ही बात हो जाती है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ये हाइपोटेनस है हमारा, ठीक है। तो हम कहेंगे ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ठीक है। ओ बी स्क्वायर, ओ बी तो हमें निकालना ही है, बी ए हमें पता है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, सो ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, जिसमें एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक का है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हमें लार्जर सर्कल की कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती है, बेसिकली स्मॉलर सर्कल का कि टेंजेंट है वो, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो देखिए, अब मैंने इसमें गिवन एंड फाइंड का लिखा नहीं है, आप अपने आप लिख लीजिएगा कि
let this be C1 and this C2. C1 and C2 are concentric circles and O is the center of the circle of both the circles in fact. And AB, let's suppose this is AB. AB is tangent to the smaller circle C1. ठीक है, इतना हम लिख लेंगे. And we are also given O, ये P मान लीजिए. OP is 3 centimeter which is the radius of the smaller circle and OA is 5 centimeter which is the radius of the bigger circle. इतना हमें दिया गया है क्वेश्चन में. ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि इसकी लेंथ क्या होगी. ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या है. ये दोनों जो हैं अगर हम इसको भी ज्वाइन कर लें यहाँ से, ठीक है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पहले ही पढ़ी है हमने एक प्रॉपर्टी कि एक सर्कल में, ठीक है, अगर हम ये कॉर्ड खींचें और परपेंडिकुलर खींचे सेंटर से तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ी है. ठीक है, सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, क्यों? क्योंकि OP जो है दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ये भी हमें पता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर अगर हम खींचते हैं सेंटर से कॉर्ड पर किसी सर्कल के तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ये प्रॉपर्टी हमें पता है. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस विच मीन्स AP इज इक्वल टू PB. ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई. अब अगर हम देखें इन ट्रायंगल OPA, ठीक है, OPA में ये 90 डिग्री है. ठीक है, हम कह सकते हैं एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि हमारी थ्योरम 1 कहती है, थ्योरम 1 क्या कहती है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पे अगर रेडियस खींचा जाए किसी सर्कल का तो वो परपेंडिकुलर होता है. ये अगर हम सर्कल देखें इसके लिए ये टेंजेंट होगा तो हमने इस पे रेडियस खींचा है तो ये 90 डिग्री होगा. ठीक है, थ्योरम 10.1 के हिसाब से. देयरफॉर ट्रायंगल OPA इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सिंपली. ठीक है, चलिए लगा लेते हैं हम. यहाँ हम लिखेंगे OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर. ठीक है, सो 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. सो हमारा AP क्या निकल के आएगा? AP हमारा निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर. ठीक है, निकालना हमें क्या है? निकालना है हमें AB की लेंथ. सो AB क्या है? AB इज इक्वल टू AP प्लस PB. ठीक है, और अगर मैं ऐसे इक्वेशन 1 लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि AB इज इक्वल टू AP प्लस AP. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 जहाँ मैंने इसको प्रूव किया था कि PB जो है वो AP के इक्वल है. तो AP की लेंथ मैंने निकाल ली है. सो AB इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. और यही हमारा आंसर है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये फिगर आपकी बुक में दी गई है. ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. एक सर्कल के बाहर ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है. इस क्वाड्रिलेटरल में हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, गिवन और टू प्रूव आप अपने आप लिखेंगे. मैं आपको बता रही हूँ इसका सोल्यूशन कैसे होगा. देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस सर्कल पे ये दोनों टेंजेंट हैं. हम कह सकते हैं ये दोनों टेंजेंट है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो यानी ये जो है इसके इक्वल होगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AS. सिमिलरली ये अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट माने तो ये दोनों भी टेंजेंट है, यानी ये इसके इक्वल होगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BQ. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें इस एक्सटर्नल पॉइंट को तो आप कह सकते हैं ये दोनों टेंजेंट हैं, यानी इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी. ठीक है, तो हम लिखेंगे CR इज इक्वल टू CQ. एंड सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सटर्नल पॉइंट मानूँ तो ये दोनों टेंजेंट हैं, तो हम लिख सकते हैं DR
इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, ये सारे जो है थ्योरम 10.2 जो हमने अभी शुरू में करी थी उसी के हिसाब से हम लिख रहे हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट्स खींची जाएं तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो जब ये चारों इन चारों के इक्वल हैं तो क्या हम लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अभी ए पी प्लस बी पी तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ए पी प्लस बी पी क्या है, ये तो हो गई हमारी ए बी। ठीक है, और सी आर और डी आर मिलके क्या बनी सी डी। इसी तरह ए एस और बी क्यू ए एस और डी एस ले लो, ए एस और डी एस ये दोनों मिलके हमारी बनी ए डी। ठीक है, और बी क्यू और सी क्यू मिलके हमारी बनी बी सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर, ये फिगर आपकी बुक में दी गई है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये सर्कल दिया गया है, इसके लिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और टेंजेंट हैं। ठीक है, सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है और एक और टेंजेंट ए बी दी गई है, ए बी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, ये रहा सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ये एक्स वाई को ए पे काटती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे काटती है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री है, तो क्या ये प्रूव हो जाएगा कि ये 90 डिग्री है। भाई एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो बट ऑब्वियस है इसका भी 90 डिग्री है। तो मैं कुछ ऐसा प्रूफ करना चाहूँगी इस क्वेश्चन में, बट ये किया कैसे जाए। ठीक है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स बनते हैं, एक ये बन जाता है और एक ये बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, एक तो बनता है ये पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ए ओ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं तो ये दोनों तो टेंजेंट हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए सी, थ्योरम 10 के हिसाब से, 10.2 के हिसाब से। ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये 90 डिग्री हैं, आपको पता ही है, क्योंकि ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ये हमारे क्योंकि दोनों रेडियस हैं, रेडियस नहीं, थ्योरम 10.1 के हिसाब से हैं। ठीक है, 10.1 क्या कहती है कि जो रेडियस होता है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, अगर हम रेडियस खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ठीक है, और ओ ए जो है वो तो कॉमन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए ओ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सी ओ ए लिखेंगे, इनफैक्ट सी ओ ए, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या ये और ये, देयरफॉर ये देखिए एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ, क्या हम कह सकते हैं कि ये और ये एंगल इक्वल है। भाई ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये और ये इक्वल होगा ही ना। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं बी ओ क्यू एंड ट्रायंगल, ठीक है, बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में भी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। भाई ये भी, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये कॉमन है, देयरफॉर ये भी दोनों एंगल इक्वल ही होंगे ना। सो कैन वी से एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ।
ठीक है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर मैं इन एंगल्स को नाम दे दूँ, मान लीजिए इसे 1 देती हूँ, इसे 2 देती हूँ, इसे 3 देती हूँ, इसे 4 देती हूँ, ठीक है। तो ये जो CAO था ये हमारा एंगल 1 था, और जो हमारा PAO था ये एंगल 3 था। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो है वो हमारा CBO यानी एंगल 2, ठीक है, और QBO यानी एंगल 4 के इक्वल था, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारी। अब अगर आप देखें, हम क्या कह सकते हैं कि ये तो हमें पता ही है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। XY एंड X', Y' आर पैरेलल, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये तो गिवन में आ जाता है हमारा, ठीक है। एंड PQ नहीं, AB इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये जो लाइन है ये इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो फिर अगर आपने को ध्यान होगा तो जो हम इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी ये देखिए ये तो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। आपने पढ़ा होगा ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डेंस इंटीरियर एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, विच मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है भाई। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब एंगल 1 तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन एंगल 3 जो है, क्योंकि वो एंगल 1 के बराबर है, अगर मैं इसे 1 दूँ तो मैं यहाँ पे इसको एंगल 1 लिख सकती हूँ। सिमिलरली एंगल 2 जो है वो तो मैं सेम लिखूँगी, लेकिन एंगल 4 क्योंकि एंगल 2 के बराबर है तो मैं इसको एंगल 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकती हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यही हमने प्रूव कर दिया ना, 1 और 2 का सम अगर 90 डिग्री है तो देयरफॉर इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंगल अगर मैं इसको पूरे को 5 दे दूँ, इस पूरे को 5 दे दूँ नाम, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री के बराबर था, इन दोनों का सम 90 डिग्री था, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया गया है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है एक सर्कल पे, उनके बीच का जो एंगल है is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the point of contact at the center। अगर उन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को सेंटर से जोड़ दिया जाए, उन दोनों के बीच में जो लाइन एंगल बनता है उसके साथ ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। कैसे होगा देखिए, वी नो दैट OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PR। दोनों थ्योरम, कौन सी थ्योरम है, 10.1, ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में करी थी, जब हमने एक्सरसाइज नंबर 10.1 करी थी। आई होप आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। सो थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये दोनों हमारी इक्वेशंस बनती हैं, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, सो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, देयरफॉर
एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल R इज ऑल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो इन क्वाड्रिलेटरल, अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, कौन से क्वाड्रिलेटरल की, PQOR, PQOR, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P हमें नहीं पता, एंगल Q हमें पता है 90 डिग्री है, एंगल O हमें नहीं पता, एंगल R हमें पता है 90 डिग्री है, ठीक है। ये 360 के बराबर होते हैं। सो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 90 डिग्री which is equal to 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री which is equal to 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है। आप खुद ब खुद इसको ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है एज अ होमवर्क आप सभी के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्राइंगल जो है उसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है जिसका रेडियस हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है। सच दैट, इस तरह से द सेगमेंट BD एंड DC विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, ठीक है। ये जो BC है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D पे डिवाइड होती है, ठीक है। R ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और इस तरह से होती है कि BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC, तो हमें AB और AC की लेंथ निकालनी है, ठीक है। BC की लेंथ तो हमें एक तरह से दे दी गई है, टोटल मिला के 14 सेंटीमीटर है। अब हमें इन दोनों की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो समझ में आता है कि अगर मैं इसको एक्सटर्नल पॉइंट मानूँ तो CD जो है, अगर मैं इसको एक पॉइंट नाम दे दूँ, मान लीजिए P, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नाम दे दूँ Q, ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि CP जो है वो CD के बराबर है और BQ जो है वो BD के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, हम इसमें कह सकते हैं कि CD इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से BD इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दोनों मैं कह सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी मेरा 8 सेंटीमीटर है। इतना तो मेरे को समझ में आ गया। ये हमारी जो है वो थ्योरम नंबर 10.2 कहती है, ठीक है। और मान लीजिए कि AP जो है, लेट AP इज इक्वल टू X सेंटीमीटर एंड AQ इज इक्वल टू Y सेंटीमीटर। ये मैं मान लेती हूँ कि ये जो है X सेंटीमीटर है मेरा और ये जो है ये Y सेंटीमीटर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, X और Y की वैल्यू हमें नहीं पता, नहीं तो हम सीधे सीधे निकाल लेते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन एरिया का जो हमें फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस तो हमें पता है पर एल्टीट्यूड तो हमें पता नहीं, हमें तो सिर्फ रेडियस पता है, अब बाकी हिस्सा हमें पता नहीं है। तो एक और एरिया का फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद होगा, आपने पढ़ा है दूसरा वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हम इसमें लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, देखिए आपको ये फॉर्मूला याद होगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये सभी ने पढ़ा था पिछली क्लास में, वेयर S इज द सेमी पैरामीटर एंड ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो S क्या है, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि S क्या है, S की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो S इज द सेमी पैरामीटर, यानी इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यानी AC प्लस CB प्लस AB डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब AC क्या है, AC जो है वो मेरा 6 प्लस एक्स है, और BC मेरे को पता ही है हमारा 14 है, और AB जो है वो
8 प्लस वाई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब आप जानते हैं कि x जो है वो y के बराबर है, ठीक है। हम ये भी तो कह सकते हैं x जो है वो y के बराबर है, क्योंकि थ्योरम हमारी 10.2 ये भी तो कहती है x इज इक्वल टू वाई, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, देखिए इन तीनों को तो हमने ऐड कर लिया, इन तीनों को ऐड करके तो हमारा आ गया 28, ठीक है। और ये प्लस x और y की जगह भी मैंने x लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो 14 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सो विच इज़ 14 प्लस x, ये हमारा s की वैल्यू आई है, ठीक है। अब ये s की वैल्यू मुझे अपने फॉर्मूला में पुट करनी है, सो एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें पुट करते हैं वैल्यू हम अपनी, ठीक है। s की वैल्यू हम पुट करना शुरू करते हैं। देखिए मैं दूसरा पेन लेती हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा। s की जगह मैंने लिख दिया ये वैल्यू जो मेरी s की आई थी, x प्लस 14, ठीक है। उसके बाद मैं एक बिग ब्रैकेट लगाती हूँ, अगेन s की वैल्यू लिखनी है मुझे, विच इज़ अगेन x प्लस 14, ठीक है, माइनस a, एक साइड हमने कोई भी ले ली, ठीक है, ये वाली ले लेते हैं हम, सो माइनस x प्लस 6, ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब नेक्स्ट अगेन s की वैल्यू है x प्लस 14 माइनस b, तो हमें पता है 14 है, ठीक है, तो हम ये ऐसा कैसा ले लेते हैं। और तीसरा हम क्या लेंगे, तीसरा अगेन हम s माइनस सी लेंगे। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। तो हम लिखते हैं x प्लस 14 माइनस सी, क्या है, c है हमारा, ये हमने x ही ले लिया, दिस इज इक्वल टू x ना, सो हम लिख सकते हैं 8 प्लस x, ठीक है, ये हमारा बना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये हमने x प्लस 14 ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, ठीक है। और इसको ये 14 से 14 कट हो जाएगा, तो ये तो x ही बचेगा। और अगले में हम फिर लिख लेते हैं x प्लस 14 माइनस 8 माइनस x, ठीक है, इस सब पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 14 हमने ऐसे ही लिख लिया, इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ये x से x कट हो गया, तो ये क्या बचा, 14 में से 6 किया 8, ठीक है, ये x तो हमारा ऐसे ही था, और ये देखिए ये x से x कट हो गया, तो 14 में से 8 गया, तो क्या बचा 6, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब हम इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। तो देखिए x 8 इंटू 6 इज 48 और ये इंटू x 48x, x प्लस 4, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ये हमारा आ गया, ये हमारा आया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया को निकालने से तो हमारा कोई सोल्यूशन बना नहीं, तो अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरे तरीके से एरिया निकाल लें, किसी तरीके से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, तो वो इस एरिया के इक्वल ही होगा ना। एक फार्मूला ये एक दूसरे फार्मूले से निकाल लें तो एरिया के बराबर ही होगा ना, एरिया तो दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब मान लीजिए हमें दूसरा फार्मूला पता है, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, ठीक है, लेकिन हमें इसका एल्टीट्यूड नहीं पता। हम क्या करते हैं ना कि हम इसको 3 ट्रायंगल्स में बांट लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ से, इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ से, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ से, तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकती हूँ ना, सिमिलरली इसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकती हूँ, और सिमिलरली इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकती हूँ, मैं इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल सकती हूँ, समझ रहे हैं आप। तो मुझे यही करना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक दूसरी शीट पे इसका निकाल के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं रख देती हूँ। अब देखिए एरिया हम कैसे निकालेंगे, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए अब हम देखें तो ये क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा, AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA। इन तीनों ट्रायंगल का दिस प्लस दिस और प्लस दिस, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा ना।
तो बस वही कर रहे हैं। अब इसमें हम हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड लगाते हैं। देखिए AOC हमें बेस पता है, ठीक है, और ये हमारा एल्टीट्यूड तो हमारा रेडियस ही है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं हाफ बेस मेरा क्या है, बेस है मेरा x + 6 और ऑल्टीट्यूड कितना है 4, जो कि रेडियस था, जो कि गिवन है। इसी तरह से BOC में देखिए हाफ बेस हमें यहाँ तो पता ही है 14 है और एल्टीट्यूड हमारा रेडियस है विच इज़ 4। अगेन BOA में देखिए हाफ, ठीक है, बेस हमें पता है y = x है तो हम x + 8 लिख सकते हैं, ठीक है, और ऑल्टीट्यूड हमारा अगेन रेडियस है विच इज़ 4, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2 कट हो जाएगा, सो 2x + 6 हो जाएगा ये, और ये तो 14 2 × 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x + 8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 12 + 28 + 2x + 2 8 16 विच इज़ इक्वल टू 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक एरिया हमारा निकल आया और एक हमारा पहले निकल आया था, ठीक है ना। पहले हमारा क्या निकला था, देखिए पहले हमारा ये निकला था 48x दिस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। 48x x + 14, ये 14 आया था, मैंने गलती से यहाँ पे 1 लगाना भूल गई हूँ, ठीक है। सो ये दिस इज x + 14 इज इक्वल टू 4x + 56, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 48x x + 14 इज इक्वल टू 4x + 56 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 48x + 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 4 कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है, x + 14 और इस पूरे का स्क्वायर ले सकती हूँ, ठीक है। सो अगेन मैं क्या लिख सकती हूँ 48x x + 14 इज इक्वल टू, ये 4 का स्क्वायर किया 16 और इसका ऐसा का ऐसा स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये इसमें से एक कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 48x इज इक्वल टू 16 x + 14, ठीक है। सो अब ये कट जाएगा, देखिए 48x / 16 इज इक्वल टू x + 14, ठीक है। अब ये 16 3 × 48 होता है, सो 3x इज इक्वल टू x + 14, ठीक है। तो फिर हमारा x कितना आ गया, x आ गया हमारा 14 / आपका आ गया 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब जैसे ही मेरी x की वैल्यू आ गई वैसे ही मुझे y की वैल्यू भी मिल गई, क्योंकि x और y तो इक्वल हैं, तो यानी ये 7 आ गया। तो अब मेरे को मिल जाएगा AC की वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू x + 6 इज इक्वल टू 7 + 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू x + 8 इज इक्वल टू 7 + 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें साइड से तो निकालनी थी ना ट्राइंगल की, AB और CD AC ही निकालनी थी, वो हमारी निकल गई हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12P पूरा होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी सर्कल के बाहर अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाए इस तरह से कि सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को टच करे, तो हमें बताना है कि जो ये अपोजिट एंगल्स बनेंगे सेंटर पे वो सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इसका सम भी 180 डिग्री होगा और ये इसका और इसका सम भी 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं चारों, ठीक है, उसको सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और मान लीजिए अब मैं इन सभी एंगल्स को नाम दे देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये जो है दिस एंगल इज़ 1, ये वाला, और ये 2 है, ठीक है, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, इसी तरह ये 7 है, ठीक है, और ये 8 है। मैंने इन सभी एंगल्स को नाम दे दिया है। अब अगर आप देखें, ठीक है, ये O था हमारा,
ठीक है। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तो हमें पता है, ये नहीं पता है, इतनी देर से हम करते आ रहे हैं, इतना तो हमें पता ही है। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये P और ये Q है, ठीक है। तो ट्रायंगल POB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOB, ठीक है। इतना तो हमें पता ही है ना, इतनी देर से हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये साइड इक्वल है और ये जो है ये 90 डिग्री है और ये कॉमन साइड है। सो RHS प्रॉपर्टी के साथ हमारे जो हैं ये दोनों एंगल ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। इसका मतलब एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और इसी तरह से अगर हम देखें एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा सेम टर्म पे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। ये सभी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं और ये दो दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं इसी सर्कल पे जो आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर इस सर्कल को देखें और इन एंगल्स को देखें तो क्या हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8, इन सभी का सम तो 360 डिग्री आएगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब अगर आप देखें एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो ऐसे ही लिख दीजिए। एंगल 3 जो है, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर था तो मैं एंगल 2 लिख देती हूँ। एंगल 4 एंगल 5 के बराबर था तो मैं इसको एंगल 5 लिख देती हूँ। फिर एंगल 5 ऐसे ही लिखती हूँ, एंगल 6 भी ऐसे ही लिखती हूँ। 7 जो था वो 6 के बराबर था, ठीक है, और 8 जो था वो 1 के बराबर था, एंगल 1 कर दिया, ये हो गया 360 डिग्री। अब देखिए अब ये बनता है 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अभी 2 इधर चला जाएगा, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो हमने दिस प्लस दिस 180 डिग्री प्रूव कर लिया है। सिमिलरली आप दिस प्लस दिस भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। उसमें आपको क्या करना है, 1 की जगह आप 8 लिख देंगे, ठीक है, और 2 की जगह आप 3 लिख देंगे, फिर 3 4 ऐसे ही रखेंगे, फिर 5 की जगह आप 4 लिख देंगे, ठीक है, और 6 की जगह आप 7 लिख देंगे। इसी तरह से आप इसको चलाएंगे। आप सिमिलर लाइंस पे इनको दिस प्लस दिस 180 डिग्री भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आप सभी को एक्सरसाइज नंबर 10.2 अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।